में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से अहम खबर, जहां बिजली कर्मियों की हड़ताल से मचा हाहाकार। बड़ी खबर, पानी की किल्लत से जूझ रहे काशी के लोग। नगर निगम जलकर विभाग रिसीव नहीं कर रहे हैं फोन। घाट से पानी लाने के लिए लोग मजबूर हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से, जहां वाराणसी में भी बिजली विभाग की तरफ से कि हड़ताल की वजह से यहां पर भी लोग जूझते नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल और पावर कट की वजह से वाराणसी में लोग भी सड़कों पर आ गए। शहर के भदाइनी पावर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया और इसके बाद एडीएम गौरव श्रीवास्तव वहां पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हड़ताल से अगर परेशानी खड़ी होती है तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान अगर तोड़फोड़ होती है तो एनएसए के तहत भी केस दर्ज जरूर किया जाएगा। बता दें कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संगठन समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर वे ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। विभाग के 22 लोगों पर ईएसएमए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि बावजूद इसके हड़ताल जारी है और यहाँ पर आम जनता जो है वो तमाम परेशानियों से जूझते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का अभी तक कोई भी हल निकलता नजर ही नहीं आ रहा। जहां शहरी क्षेत्र में जहां बिजली की भारी कटौती हो रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दिनों से लोगों ने बिजली के दर्शन भी नहीं किए हैं। छोटे मोटे उद्योग भी ठप हो गए हैं। घरेलू कामों में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब तक 2 बार बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों ही बार बातचीत जो है वो बेनतीजा निकली और हड़ताल अभी भी जारी है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवराज साहू हमारे साथ सीधे जुड़ गए। शिवराज, किस तरह की स्थिति अभी वाराणसी में? आम जनता काफी परेशान हो रही है, क्या इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया प्रशासनिक तौर पर? जी देखिए, आपको बता दूं जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से लगातार जो स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है संविदा कर्मचारियों की, उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई क्षेत्रों में 12 से 24 घंटे बीत गए, अभी तक लाइट नहीं आई है। लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा है। जो फॉल्ट हुआ, जो कि आप एक दिन पहले की बात की जाए तो बरसात हुई थी, आंधी तूफान आया था, ऐसे में कई जगह शॉर्ट सर्किट हुए थे, कई ट्रांसफार्मर चले थे और कई बिजली के तार टूटे थे। तो वो रिपेयर नहीं होने के चलते जिस प्रकार से जो समस्याएं थी वो लगातार बरकरार है। अधिकारियों की बात की जाए, हालांकि अभी अधिकारी कोई संतोषजनक जो जवाब नहीं दिया जा रहा। वहीं अगर केशव कर्मचारी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी फोन उठता है या उठता है, नहीं उठता है तो लगातार कटता जाता है। अगर उठता है तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं जो आम लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। बिजली जो मूलभूत जरूरत है, आम के साथ साथ व्यापार की बात की जाए, उद्योग धंधों की बात की जाए तो उन पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बिजली ना होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पर पानी की भी अव्यवस्था जो है वाराणसी में देखने को मिल रही है। इसको लेकर के किस तरह की अपडेट, किस तरह की जानकारी आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से बिजली नहीं आ रही है, ऐसे में पानी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए और पानी घरों में नहीं आ रहा है और बिजली के ना होने के चलते पानी के साथ साथ घरों में मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में पंखे और अन्य जो सुविधाएं हैं वो तो बाधित हो ही रही है। साथ में उद्योग की बात की जाए, छोटे मोटे कारखाने की बात की जाए या बड़ी कंपनी की बात की जाए, सभी पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सारी चीजों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और इससे काफी ज्यादा परेशानी लोगों को। हालांकि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखिए शिवराज कहा गया है कि अगर कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल यूं ही जारी रखी जाती है या कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वाराणसी में इस तरह की कोई भी तस्वीर देखने को मिली अभी तक? जी देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के सख्त आदेश थे कि किसी प्रकार से अगर कोई हानि की जाती है, कोई किसी प्रकार से अगर संपत्ति की हानि होती है या अन्य सुविधाएं होती है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक बात की जाए जा चुका है और जो अन्य जो बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं या स्ट्राइक पर हैं, उनको चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बिजली को लेकर के काफी संकट और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों की बात कर ली जाए तो उनके शिक्षा पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। हर चीज चुकी है और कहीं न कहीं बिजली की बात की जाए या बिजली एक अभिन्न
जरूरत बन चुकी है लोगों की शिक्षा की बात, किसी भी उस पर बात की जाए तो हर जिंदगी हर विभाग में, स्कूलों में बात की जाए तो स्कूलों में डिजिटल तरीके से लोगों को पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर है और बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों को संभावना आने चुकी लगातार जो बारिश है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं और लाइट नहीं आ पा रही है। कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनक जवाब भी नहीं दे रहा है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे काफी परेशान। तो पूरी स्थिति देखिए कुछ इस प्रकार से सामने आ रही, जहां आपको बता दें कि यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और वार्ता के लिए अपनी वार्ता भी यहां पर सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच हुई, बावजूद इसके वार्ता विफल ही कहीं ना कहीं नजर आई है, क्योंकि यहां पर आम जनता जो है अभी भी काफी ज्यादा परेशान है। जहां उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का अभी तक कोई हल निकला भी नहीं है, वहीं आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में भी बिजली की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की जाए तो वहां पर ज्यादा दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर के यहाँ पर ग्रामीणों के यहाँ पर 1-2 दिन से बिजली जो है उनकी किल्लत देखी जा रही है और 2-2 दिन तक बिजली ना आने की वजह से काफी परेशान यहाँ पर जनता होते नजर आ रही है। अब देखिए, जिसके बाद पूर्णतः काफी ज्यादा परेशान है आम जनता, पानी की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के लिए आपको बता दें कि अगर आज रात 10 बजे 72 घंटे इसको पूरे हो जाएंगे और यही उम्मीद अभी भी जताई जा रही है कि बिजली कटौती से त्राहिमाम मचा रही जनता को कुछ घंटों बाद राहत की सांस मिलने लगेगी, लेकिन ऐसी कोई भी उम्मीद अभी यहाँ पर दिखती नजर नहीं आ रही। वहीं हड़ताल की अगुवाई कर रहे शैलेंद्र ध्रुवे ने इस बात को लेकर के कई बार कहा भी है, जहां आपको बता दें ऊर्जा संघर्ष समिति के संयोजक के द्वारा कहा गया था कि कर्मचारी संगठनों से वार्ता के लिए आना था, लेकिन वे नहीं आए हैं और इसीलिए सोमवार को हाईकोर्ट में पेश होकर के हम अपनी बात रखेंगे। हालांकि सरकार से बातचीत के रास्ते अब भी खुले हैं। वहीं आपको बता दें कि सांकेतिक हड़ताल जो है खत्म होने की बात भी कही जा रही है आज रात 10 बजे तक। उसके बाद आगे की का जो निर्णय है वो भी लिया जाएगा। बिजली कर्मचारियों के संगठन के मुखिया दुबे ने यह भी चेतावनी दी कि अभी 10 बजे तक हड़ताल चलेगी, लेकिन अगर कर्मचारियों पर सरकार की दमनात्मक कार्रवाई चलती रही तो हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि हड़ताल 16 मार्च यानी कि बीते गुरुवार को रात 10 बजे से शुरू हुई थी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने यह भी बताया कि 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हमारी वार्ता हुई थी और तब मंत्री ने समझौते में 15 दिन का समय दिया था। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुशील गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गोरखपुर में क्या कुछ स्थिति बिजली को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गोरखपुर हो या फिर कोई अन्य जिला हो, तस्वीरें लगभग सब जगह की एक जैसी हैं। गोरखपुर में भी अगर बात करें, आपको कोई शहर से महज 1 से 2 किलोमीटर के आसपास जो रुस्तमपुर इलाका है, तकरीबन 10 से 15 हजार की जो आबादी है आसपास के इलाकों की, सभी बिजली के बिना परेशान है। तकरीबन 25 से 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, बिजली नहीं आई है। ऐसे में घरों में पानी नहीं है, बिजली की वजह से इन्वर्टर भी बैठ गया है। बिजली न होने की वजह से बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और इधर उधर से कहीं से वाटर टैंकर के जरिए किसी तरीके से पानी ला करके घर के रोजमर्रा कार्यों को किसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये हालात महज 1 से 2 दिन बाद और बद से बदतर हो जाएंगे अगर स्थितियों में सुधार नहीं आया तो। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो अभी हम भटट इलाके में गए थे, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे, वहां पर पता चला कि वहां पर तकरीबन 42 घंटे हो चुके हैं, बिजली नहीं आई है। और ऐसे में उन लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो लोग दुकानों पर जनरेटर के जरिए मोबाइल चार्ज कर रहे हैं 10 से 20 रुपए दे करके। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात किस बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ बिजली कर्मचारियों का हड़ताल जो है, दूसरी तरफ सरकार पूरी तरह से इनकी मांगों को नहीं मानना, तमाम तरह की जो बातें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीच के जो आम जनता है
वो इन दोनों लोगों के बीच पिसती नजर आ रही है। और जिस तरीके से इनकी हड़ताल लगातार चल रही है उससे सीधा असर आम जनता को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर इसका पूरा असर आम जनता को पड़ता नजर आ रहा है। आम जनता इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान होती नजर आ रही है। और इसी बीच जौनपुर से हमारे संवाददाता अजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या स्थिति जौनपुर में, क्या तस्वीर है अभी जौनपुर में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी थोड़े 2 घंटा पहले जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक पावर हाउस पर पहुंचे थे, जिसमें जो धरना प्रदर्शन कर्मी थे उनको हटाया गया है और कुछ लोगों ने अभी जिला अधिकारी के साथ जो धरना पर बैठे थे उन्होंने समर्थन दिया है और लगभग शाहगंज से लेकर बदलापुर तक का 3 तहसीलों में चालू कर दिया गया है और तीनों तहसीलों में चालू कर दिया गया है। लाइट वहां पर पहुंच गई है। बाकी और पावर हाउस पर काम चल रहे हैं। लगातार समझो 7 जनपद में लाइट आ जाएगी, ऐसा जिला अधिकारी ने अवगत कराया है कि शाम तक पूरे जनपद में ग्रामीणों से लेकर शहर तक सभी जगह लाइटें पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, और यहाँ पर देखिए रात 10 बजे तक सांकेतिक तौर पर हड़ताल खत्म करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये मामला आगे बढ़ाने की भी बात यहाँ पर कही गई है कर्मचारियों के द्वारा कि अगर सरकार के द्वारा कार्रवाइयां नहीं रुकती है तो ये प्रदर्शन जो है, ये हड़ताल जो है आगे भी बढ़ाया जाएगा। क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई हो कर्मचारियों से? उनके द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस हड़ताल को लेकर? जी, अगर हड़ताल की बात करें तो जो यहाँ पर हड़ताल के जो मुख्य जो संघ है, इन संगठनों ने अभी तक के वहाँ से जो पावर हाउस के जो हड़ताल कर रहे थे वहाँ से पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है। वहाँ से उनको एक दूसरी जगह दे दी गई है जिससे छवि न खराब हो। जिस तरह से सरकार की मंशा, सरकार की छवि न खराब हो, उन लोगों को एक साइड पर भेज दिया गया है। वो अपना शांति से अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर लोकतंत्र है, ये हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जिससे जनता को समस्या ना हो। आप अपनी बात रखिए, लेकिन जिससे तमाम जनता ग्रामीणों की बात करें या शहरों की बात करें, लाइट बिजली की लोग गाँव की तरफ भाग रहे हैं, CBSE बोर्ड की परीक्षा चल रही है, बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही है, लोग रात भर जाग रहे हैं, 2 दिन से नहाए नहीं है, आज 3 दिन हो गए हैं। लाइट शहरों में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और वही ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों के लोगों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। हालांकि वहाँ पर पानी तो मिल रहा है, लेकिन लाइट की वजह से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर के देखा जाए काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करने को मिल रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे आगरा से हमारे संवाददाता मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, आगरा में किस तरह की तस्वीर है बिजली को लेकर के? देखिए, मैं बता दूं, ताजनगरी आगरा में भी बिजली 3 दिन से गुल है और लगातार ग्रामीण एरिया में परेशानी लोग भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ग्रामीणों के साथ ही अगर पशुओं की बात की जाए तो पशुओं को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और ना ही उन जो बच्चे हैं जिनके पेपर चल रहे हैं उनके लिए पढ़ने के लिए कोई उचित व्यवस्था है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से लगातार जो बिजली कर्मचारी है वो धरने में बैठे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और जो आगरा प्रशासन है वो लगातार जो फीडर है उनको सुचारू करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है। पुलिस की टीमें वहां लगा दी गई है, तहसील से जो अमीन है वो वहां लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली के जो हालात है वो सुधर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उसको लेकर तमाम जो समस्याएं ताजनगरी आगरा में देखने को मिल रही है, चाहे वो पीने के पानी की सबसे बड़ी विकराल समस्या हो रही है। ताजनगरी में जिस तरीके से आज बिजली से उपकरण चलने वाले जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली का जीवन में हो गया है कि जिस तरीके से जो चाहे समरसेबल चलना हो, चाहे किसी से ट्यूबवेल चलना हो, तो वो बिजली के बिना नहीं चल सकते। यही वजह है कि पानी के पीने की समस्या काफी यहाँ ताजनगरी में देखी जा सकती है। पहले से भी ताजनगरी में पानी की समस्या थी, उसके बाद अगर 3 दिन से लगातार बिजली नहीं आए तो लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, और इसी बीच अगर देखा जाए ताजनगरी, हालांकि सांकेतिक जो धरना है जो बिजली कर्मचारियों का वो आज रात तक समाप्त होने की कगार पर हो सकता है। अगर उनकी बात मान ली जाती है तो आज वो लगातार काम पर लौट सकते हैं, लेकिन संविदा जो कर्मी है वो लगातार फीडर पर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंधी और तूफान का जो सिलसिला जो ताजनगरी में जारी है, मौसम भी बिगड़ा हुआ है। किसानों की अगर बात करें तो उनकी फसल भी कट रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो आम जनजीवन वो अस्त व्यस्त हो चुका है बिजली की। बिल्कुल, और इन सब के बीच मनोज अगर देखा जाए तो ताजनगरी पर्यटक नगरी है और ऐसे में पर्यटकों के आवागमन में, उनके ठहरने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे में सरकार के द्वारा क्या कुछ पहल की जा रही है खासतौर पर आगरा के लिए? देखिए, ताजनगरी पर्यटन के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण सिटी मानी जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश में पूरे देश की बात करें तो। और तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ताजनगरी आगरा में क्योंकि प्राइवेट हो चुका है, टोरेंट के हाथों में आगरा की कमान दे दी गई है। शहरी इलाके में बिजली है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जो दक्षिणांचल की अगर हम बात करें तो दक्षिणांचल में लगातार जो ग्रामीण एरिया आते हैं वो कहीं ना कहीं बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में बिजली प्रॉपर प्रशासन जो टोरेंट है उससे द्वारा आ रही है। और
ग्रामीण अंचल में जिस तरीके से परेशानी बिजली की वजह से हो रही है, हड़ताल की वजह से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, किसान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, वो कहीं ना कहीं सारे लोग इस बिल्कुल हड़ताल की साफ तौर वजह से पर हर कोई परेशान हो रहे हैं। यही परेशान इस वजह है वक्त कि नजर आ रहा है। आप लगातार सभी लोग का बहुत धरना शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने की।